कहते हैं समय को पर लगे होते हैं, देखते देखते ही हाथ से निकल जाता है। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, समय काटे नहीं कट रहा था। इंतज़ार में तो ये वक्त बहुत मुश्किल से कटता है, मानो लम्हों को रोक रखा हो किसी ने। इतनी देर में कितनी ही ट्रेनें तो आकर जा भी चुकी थी, मगर समीर को जिससे जाना था उसका कुछ भी अता पता नहीं था। वेटिंग रूम में एक बेंच पर बैठे बैठे घबराहट में कभी वो घड़ी देखता तो कभी मोबाइल में रनिंग स्टेटस देखता। उसकी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में अब भी 1.5-2 घंटे का लंबा वक्त था। इससे अच्छा होता तो फ्लाइट से चला जाता। मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए वो बुदबुदाया। उसकी झल्लाहट बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो उस शहर से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था। उसे उतनी ही देर हो रही थी। कई दफ़ा वक्त मुट्ठियों में रेत की तरह नहीं रह जाता, चिपक जाता है गुड़ की गीली डली की तरह। यहाँ की हर चीज़ उसे काटने को दौड़ रही थी। सड़कें, गाड़ियाँ, बाजार, ऑफिस, मकान, लोग, सब कुछ। और अब ये प्लेटफॉर्म भी। तबीयत ठीक नहीं थी। बॉस को ये बताकर एक लंबी छुट्टी का इरादा करके निकला था और चलते चलते रेजिग्नेशन लेटर भी मेल ड्राफ्ट से सेव कर लिया था। जुलाई की वो शाम बारिश की कुछ बौछारें लेकर आई, मगर वो समीर को अच्छी नहीं लगी। हालांकि बारिश उसे बेहद पसंद थी। कॉलेज के दिनों में अक्सर वो बाइक लेकर बीच की तरफ निकल जाता था और वहाँ एक किनारे बैठकर लहरों पर बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों की टपकन से निकलते संगीत में खो जाता था। उसके कानों में वो संगीत जैसे अब भी बज रहा था कि तभी चाय वाला बिल्कुल पास आकर चाय गरम बोला तो समीर ने उसे घूरते हुए एक नज़र देखा और फिर मोबाइल में आंखें गड़ा दी। भीतर मन सुलग रहा हो तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। भैया एक चाय देना। एक लड़की की आवाज़ थी। उसके ठीक पीछे वाली बेंच पर एक लड़की कब आकर बैठ गई थी उसे पता ही नहीं चला। समीर को लगा जैसे कुछ जानी पहचानी आवाज़ हो, बहुत पुरानी सी। चाय देकर चाय वाला प्लेटफॉर्म की ओर भागा। फिर भी वहाँ कोई ट्रेन आ खड़ी हुई थी। कौन हो सकती है वो लड़की? समीर अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, लेकिन ट्रेन के इंतज़ार में उसे इतना बोझिल बना दिया था कि वो कुछ सोच ही नहीं पाया। उसको उलझन सी होने लगी। उसका मन हुआ कि वो थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पे घूम आए, मगर वो 2 बड़े बड़े बैग लेकर इधर उधर टहलना कुछ मुश्किल सा था। उसने आहिस्ते से पीछे देख बेंच पर बैठी वो लड़की ट्रेन इनफ्लो डिस्प्ले पर बड़े गौर से देख रही थी। शायद उसे भी अपने ट्रेन का इंतज़ार था। प्लेटफॉर्म पर आते आते वो कुछ भीग सी गई थी, जिसकी वजह से कंधों और पीठ पर फैले उसके गीले बालों की एक भीनी खुशबू नम हवा में बिखर गई थी। उसे कुछ देर सामान देखने के लिए कह के चला जाऊं क्या, सोचते हुए समीर उठा, लेकिन वापस बैठ गया। समीर ने महसूस किया कि बार बार एक लट उसके गाल पर लटक आती थी, जिसे वो अपनी उंगलियों से कान के पीछे ले जाकर जब संवारती थी तो उसके हाथों की चूड़ियां खनक उठती थी। समीर उसकी तरफ दोबारा घूमा ही था कि उसके आहट पर वो फिर से लटक आई लट को कानों के पीछे ले जाती हुई पलटी। और तुम? दोनों ने चौंक कर एक साथ कहा। किसी मोड़ पर पुराने दोस्त से अचानक मिलना कितना अच्छा लगता है ना, जैसे बरसों से अलमारी में बंद कोई बहुत पुराना एल्बम हाथ लग जाए, वो जिसमें हमारी पुरानी शक्लें मुस्कुरा रही होती हैं। समीर के सामने एक खूबसूरत तस्वीर उभर आई तो उसकी उलझन कहीं गुम हो गई। वही आवाज़ और वही गज़ल के 2 मिसरों की तरह वही होंठ जिन पर हर वक्त कोई धुन ठहरी रहती थी, वही चेहरा और उस पर वही एक कत्थई आंखें जिनमें अलहदा से ख्वाब रहा करते थे, वही पेशानी और उस पर वही हल्की शिकन जिसमें न जाने कितने सवाल बसा करते थे। बीते 7-8 सालों में उम्र के तकाज़ों ने उसको ज़्यादा नहीं बदला था। हाँ, अगर कुछ बदला था तो ये कि उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र आ गया था और उसकी कलाइयाँ चूड़ियों से भर गई थीं। वो समीर की दोस्त रिदिमा थी। मुंबई में
एक ही कॉलेज के पास आउट थे दोनों। तुम यहाँ कैसे? पहले समीर ने पूछा। कानपुर जा रही हूँ मम्मी के पास। और तुम? रिदिमा ने कहा। मैं भी, समीर ने जवाब दिया। कुछ देर की खैर खैरियत के बाद दोनों के मन पर कुछ सवाल आकर बैठ गए। समीर ने उनमें से एक सवाल चुन लिया। शादी कब की? 1.5 साल हो गए। और तुमने की शादी? रिदिमा ने रुक रुक कर पूछा। अभी नहीं, समीर ने बस इतना ही कहा और दूसरी तरफ देखने लगा, मानो वो इसके आगे के सवाल क्यों नहीं की से बचना चाहता था। बारिश कुछ तेज हो गई थी और दोनों के मन पर एक नमी सी जम गई। दोनों की ट्रेन एक ही थी जिसका अब भी कुछ अता पता नहीं था। कुछ धीमी आवाज में चाय बोलते हुए चाय वाला वहां से गुजरा तो रिदिमा ने उसे रुकने के लिए कहा। तुम चाय कब से पीने लगी? तुम्हें तो कॉफ़ी पसंद थी ना? समीर ने पूछा। तुमको याद है? रिदिमा ने ऐसे पूछा जैसे समीर को सारी पुरानी बातें याद हों। हाँ, मुझे तो हर बात याद है। कॉफ़ी खत्म हो जाने पर कैंटीन वाले भैया को कैसे डांटती थी तुम। फिर मुझे तुम्हारे लिए कॉफ़ी से बाहर से कॉफ़ी लानी पड़ती थी। कितनी जिद्दी थी ना तुम, समीर ने कहा। तो वो मुस्कुराने लगी। चाय पीते हुए अब दोनों कुछ सहज होने लगे थे। तुम्हें याद है फ्रेंड्स के ग्रुप में वो अमन जो तुम्हें रिदिमा नहीं रद्दी की माँ कहता था, तुम कितना चिढ़ जाती थी? समीर ने छेड़ते हुए कहा। हाँ हाँ याद है, रिदिमा ने कहा और उसकी आंखें समीर के चेहरे पर टिक गईं, जैसे पूछना चाहती हूँ कि और क्या क्या याद है। तुम्हारा परेशान होना अच्छा नहीं लगा था। मुझे तो एक दिन मैंने अमन से कहा कि वो तुम्हें मिस रिदम कहा करे और उस दिन कितनी खुश हो गई थी तुम। चाय की आखिरी सिप के साथ समीर ने कहा। मिस रिदम, हौले से दोहराकर रिदिमा मुस्कुराने लगी। रिदिमा का मन स्टेशन से निकलकर उसके कॉलेज के दिनों में पहुंच गया। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह अचानक मिल जाएगा और बरसों से शांत पड़े उसके मन में तारों को छेड़ जाएगा। जब पुरानी यादें आकर कुछ देर के लिए आंखों में ठहर जाती हैं तो सामने का हर मंजर कैसे वैसे ही दिखने लगता है जैसे हम किसी खूबसूरत वक्त को जी चुके होते हैं। रिदिमा की आंखों में प्लेटफॉर्म अब कॉलेज कैंपस बन गया था, जिसमें 7-8 दोस्तों के साथ मस्तियां करता समीर नजर आने लगा। वो भी क्या दिन थे जब जिंदगी हुआ करती थी और ख्वाब की गलियां कितनी रोशन थीं। कितना प्यारा ग्रुप था ना हमारा, रिदिमा ने समीर से कहा, प्यार से देखते हुए। समीर ने जवाब दिया।